नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विजडम विद बलराम में। आज की क्लास नंबर 4 में हम मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा मुख्य विषय है दिल्ली सल्तनत, जिसमें हम कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर इल्तुतमिश तक के सफर को गहराई से समझेंगे। अगर आप एसएससी या रेलवे जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये बिगिनर्स स्पेशल क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत। एक नजर में सबसे पहले एक बड़ा चित्र ओवरव्यू देखते हैं। दिल्ली सल्तनत पर 5 अलग-अलग वंशों ने राज किया। पहला है गुलाम वंश, जो 1206 से 1290 तक चला। इसके संस्थापक ऐबक थे। दूसरा है खिलजी वंश। ये सबसे कम समय सिर्फ 30 साल तक रहा। इसे आप किसी कंपनी के छोटे लेकिन बहुत प्रभावशाली प्रोजेक्ट जैसा मान सकते हैं। तीसरा तुगलक वंश है, जिसने सबसे लंबे समय तक राज किया। चौथा सैयद वंश 37 साल तक रहा। और पांचवा लोदी वंश, जो 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई के साथ खत्म हुआ। इन वंशों का क्रम और समय एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। अब जरा इनके मालिकों यानी संस्थापकों के नाम याद कर लेते हैं। गुलाम वंश के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश के जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक वंश के गयासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश के खिज्र खां और लोदी वंश के बहलोल लोदी। अब आगे मैम पढ़ाएंगे। जी बिल्कुल। गुलाम वंश का परिचय अब हम पहले वंश यानी गुलाम वंश की बात करेंगे। इसे दास वंश या मामलूक वंश भी कहा जाता है। इसका समय 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा और इसमें कुल 11 शासक हुए। इस वंश को 3 मुख्य उपवंशों में बांटा जाता है। ऐबक का कुतुबी वंश, इल्तुतमिश का शमसी या इलबरी वंश और बलबन का बलबनी वंश। दोस्तों, यहाँ एक शब्द है मामलूक। इसका अर्थ गुलाम तो होता है, लेकिन ऐसे गुलाम जो स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न हुए हों। आधुनिक भाषा में समझे तो ये एकदम खरीदे हुए दास नहीं, बल्कि ऐसे वफादार सिपह सालार थे जिन्हें बचपन से ही सैनिक और प्रशासनिक ट्रेनिंग दी जाती थी। कुतुबुद्दीन ऐबक। अब हम उस व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे जिसने भारत में दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। दिल्ली सल्तनत का अर्थ है वो काल जब दिल्ली से मुस्लिम शासकों ने भारत के एक बड़े हिस्से पर शासन किया। आप इसे इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे आज के समय में एक बहुत ही काबिल और भरोसेमंद मैनेजर अपनी मेहनत से किसी बड़ी कंपनी का मालिक बन जाए, वैसे ही ऐबक ने एक दास से सुल्तान तक का सफर तय किया। प्रारंभिक जीवन और राज्याभिषेक। कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्क मूल का था और वो मोहम्मद गौरी का सबसे भरोसेमंद सेनापति और दास था। जब 1206 में गौरी की मृत्यु हुई तो ऐबक ने भारतीय क्षेत्रों की कमान संभाली। उसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। यहाँ ध्यान देने वाली एक रोचक बात यह है कि ऐबक ने कभी भी सुल्तान की औपचारिक उपाधि धारण नहीं की। उसने केवल मलिक और सिपह सालार सेनापति के रूप में ही शासन किया। वो अपने गुरु मोहम्मद गौरी के प्रति इतना वफादार था कि उसने खुद को हमेशा एक प्रतिनिधि के रूप में ही देखा। उदारता और दी गई उपाधियां। ऐबक अपनी अत्यधिक उदारता और दान देने की प्रवृत्ति के लिए प्रसिद्ध था। इसी कारण उसे इतिहास में लाख बख्श कहा जाता है। लाख बख्श का शाब्दिक अर्थ है लाखों का दान करने वाला। स्थापत्य कला और निर्माण कार्य। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में इस्लामी वास्तुकला की शुरुआत की। उसने दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया, जिसे भारत की पहली मस्जिद माना जाता है। इसके अलावा उसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। 2.5 दिन का झोपड़ा का अर्थ है वो इमारत जो 2.5 दिन में तैयार की गई हो। सबसे महत्वपूर्ण निर्माण कार्य जो उसने शुरू किया वो था कुतुब मीनार। याद रखें, उसने इसका नाम प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में रखा था, न कि अपने नाम पर। ऐबक ने इसकी केवल पहली मंजिल ही बनवाई थी, जिसे बाद में इल्तुतमिश ने पूरा किया। मृत्यु और उत्तराधिकार। ऐबक का शासनकाल बहुत छोटा था, जो केवल 4 वर्ष 1206 से 1210 तक चला। उसकी मृत्यु बहुत ही अचानक और अजीब परिस्थितियों में हुई। सन 1210 में वो लाहौर में चौगान खेल रहा था। चौगान आज के पोलो खेल जैसा होता है,
जिसमें घोड़े पर बैठकर एक छड़ी से गेंद को मारा जाता है। खेल के दौरान वो घोड़े से गिर गया और गंभीर चोट लगने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। उसे लाहौर में ही दफनाया गया। उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र आराम शाह गद्दी पर बैठा, लेकिन वो अयोग्य था, जिसके बाद इल्तुतमिश ने सत्ता संभाली। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स याद रखेंगे, जिसे सर पढ़ाएंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210, संस्थापक फाउंडर, गुलाम वंश, राजधानी लाहौर। मोहम्मद गौरी का वफादार गुलाम था। गौरी ने इसे अमीर आखूर, हेड ऑफ स्टेबल नियुक्त किया था। उसकी उपाधियों की बात करें तो ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि नहीं ली। वो खुद को गौरी का प्रतिनिधि मानते हुए मलिक और सिपह सालार ही कहता था, लेकिन जनता के बीच वो बहुत मशहूर था। वो बहुत दानवीर था, लाखों का दान देता था, इसलिए उसे लाख बख्श कहा गया। वो हाथियों का दान करता था, इसलिए पील बख्श कहलाया, और कुरान का बहुत सुरीला पाठ करता था, इसलिए उसे कुरान खां की उपाधि मिली। ऐबक का निर्माण कार्य। ऐबक एक बेहतरीन निर्माता भी था। उसे भारत में गुंबद कला और मेहराब कला का जनक माना जाता है। उसने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई और राजस्थान के अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। साथ ही उसने प्रसिद्ध सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य भी शुरू करवाया था। ऐबक का अंत। लेकिन ऐबक का शासन बहुत लंबा नहीं चला। 1210 ईस्वी में चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। उसका मकबरा लाहौर में स्थित है, जिसे बाद में इल्तुतमिश ने बनवाया था। ऐबक के दरबार में प्रसिद्ध कवि हसन निजामी रहते थे, जिन्होंने ताज उल मासिर नामक पुस्तक लिखी। इल्तुतमिश, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। अब हम दिल्ली सल्तनत के एक ऐसे शासक के बारे में पढ़ेंगे जिसे इतिहास में गुलामों का गुलाम और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इल्तुतमिश का शासनकाल 1211 से 1236 ईस्वी तक रहा। उसने न केवल साम्राज्य को सुरक्षित किया, बल्कि उसे चलाने के लिए एक मजबूत ढांचा भी तैयार किया। साम्राज्य की स्थापना और राजधानी। इल्तुतमिश ने गद्दी पर बैठते ही सबसे महत्वपूर्ण काम ये किया कि उसने अपनी राजधानी को लाहौर से हटाकर दिल्ली स्थानांतरित किया। इसी कारण उसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि उसने दिल्ली को केंद्र बनाकर शासन की नींव रखी। देखिए, संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक और वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश में क्या अंतर है। ऐबक ने शुरुआत की थी, लेकिन इल्तुतमिश ने उसे एक व्यवस्थित देश का रूप दिया। इक्ता प्रणाली, इक्तादारी सिस्टम। इल्तुतमिश ने शासन चलाने के लिए इक्ता प्रणाली की शुरुआत की। इक्ता का सरल अर्थ है जमीन का वो हिस्सा जो सैनिकों या अधिकारियों को वेतन, सैलरी के बदले दिया जाता था। जो व्यक्ति इस जमीन की देखभाल करता था उसे इक्तादार कहा जाता था। उदाहरण, जैसे आज के समय में किसी कंपनी में काम करने के बदले आपको नकद पैसे मिलते हैं, उस समय इल्तुतमिश अपने अधिकारियों को एक निश्चित क्षेत्र या गांव दे देता था। उस गांव से मिलने वाला टैक्स ही उस अधिकारी की सैलरी होती थी। तुर्कान चहलगानी, चालीसा दल। अपने शासन को विद्रोहियों से बचाने और वफादार साथी तैयार करने के लिए इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का एक समूह बनाया। इसे तुर्कान चहलगानी या चालीसा कहा जाता था। ये 40 लोग सुल्तान के सबसे भरोसेमंद सलाहकार और सेनापति होते थे। उदाहरण, इसे आप स्कूल की एक प्रीफेक्ट काउंसिल या कोर कमेटी की तरह समझ सकते हैं, जो प्रिंसिपल को स्कूल चलाने में मदद करती है और हर नियम को लागू करवाती है। मुद्रा प्रणाली, टंका और जीतल। इल्तुतमिश वो पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। उसने 2 मुख्य सिक्के पेश किए। टंका, ये चांदी का सिक्का था। जीतल, ये तांबे का सिक्का था। देखिए, टंका मतलब चांदी का बड़ा सिक्का और जीतल मतलब तांबे का छोटा सिक्का। मंगोल संकट और कूटनीति। इल्तुतमिश के समय में दुनिया का सबसे खतरनाक हमलावर चंगेज खान दिल्ली की सीमाओं तक आ पहुंचा था। वो जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा कर रहा था। इल्तुतमिश ने बहुत ही समझदारी दिखाई और मांगबरनी को दिल्ली में शरण देने से मना कर दिया। इस तरह उसने चंगेज खान की दुश्मनी मोल नहीं ली और अपनी नई सल्तनत को तबाह होने से बचा लिया। उदाहरण, ये वैसा ही है
जैसे आप अपने किसी ऐसे दोस्त को घर में ना आने दें जिसका पीछा कोई बहुत बड़ा गुंडा कर रहा हो, ताकि आपके परिवार पर कोई मुसीबत ना आए। स्थापत्य कला। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, लेकिन उसे पूरा करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। उसने इसकी 3 मंजिलें और बनवाईं और इसे एक भव्य रूप दिया। इसके अलावा उसने अजमेर की 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद में भी सुधार करवाए। इल्तुतमिश ने ही अपनी बेटी रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी चुना था, जो उस समय के समाज के लिए एक क्रांतिकारी कदम था। अब यहां से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखेंगे। जी, शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी, इसे ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ये इल्बरी वंश का तुर्क था और ऐबक का दामाद और गुलाम भी था। सबसे पहला बड़ा काम इसने ये किया कि राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। इल्तुतमिश ने अमीर उल उमरा की उपाधि ली और बगदाद के खलीफा से सुल्तान आजम की वैधानिक उपाधि प्राप्त की। प्रशासनिक सुधार, गवर्नेंस। इल्तुतमिश एक बहुत कुशल प्रशासक था। उसने तुर्काने चहलगानी यानी चालीसा का गठन किया। ये 40 सबसे वफादार तुर्क सरदारों का एक दल था जो सुल्तान को फैसले लेने में मदद करते थे। इसे आप आज के प्रधानमंत्री की कोर कैबिनेट की तरह समझ सकते हैं। दूसरा बड़ा सुधार था इक्ता प्रथा। इक्ता, इसमें अधिकारियों को वेतन के रूप में नकद पैसे देने के बजाय जमीन का एक टुकड़ा इक्ता दिया जाता था। वहां से जो टैक्स मिलता था, अधिकारी उसी से अपनी सेना और अपना खर्च निकालते थे। मुद्रा प्रणाली, कॉइन्स। अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए इल्तुतमिश ने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। उसने चांदी का सिक्का चलाया जिसे टंका 175 ग्रेन कहा गया और तांबे का सिक्का चलाया जिसे जीतल कहा गया। उसने सिक्कों पर टकसाल मिंट का नाम लिखवाने की परंपरा भी शुरू की और ग्वालियर विजय के बाद सिक्कों पर अपनी बेटी रजिया का नाम भी लिखवाया। चंगेज खान और खलीफा इल्तुतमिश के समय भारत पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडराया। 1221 ईस्वी में खूंखार मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान तिमुचिन जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा करते हुए भारत की सीमा तक आ पहुंचा। लेकिन इल्तुतमिश ने बड़ी कूटनीति और चालाकी से मांगबरनी की मदद करने से इनकार कर दिया, जिससे चंगेज खान वापस लौट गया और दिल्ली मंगोलों के आक्रमण से बच गई। 1229 में उसने खलीफा से खिलत वैधानिक प्रमाण पत्र प्राप्त किया, जिससे उसकी सत्ता को कानूनी मान्यता मिल गई। इल्तुतमिश की विरासत स्थापत्य कला में भी उसका बड़ा योगदान रहा। उसने कुतुब मीनार का काम पूरा करवाया। दिल्ली में उसने अपने बेटे नसीरुद्दीन महमूद की याद में सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया। ये भारत का पहला मकबरा था, इसलिए इल्तुतमिश को मकबरा शैली का जनक कहा जाता है। 1236 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। इसके दरबारी इतिहासकार मिन्हाज उस सिराज थे, जिन्होंने तबकाते नासिरी नामक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी। अब अपने PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेक्शन पर चलते हैं। यहाँ से आपको बस स्क्रीन पर दिख रहे प्रश्नों को एक रिवीजन के तौर पर तेजी से पढ़ना है। भारत में गुलाम वंश मामलुक डायनेस्टी की स्थापना किसने की? उत्तर कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी। ऐबक को उसकी उदारता के कारण किस नाम से जाना जाता था? उत्तर लाख बख्श। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? उत्तर लाहौर में। दिल्ली की कुव्वतुल इस्लाम और अजमेर का 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनवाया? उत्तर कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने शुरू करवाया? उत्तर कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार काकी की याद में। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस खेल को खेलते समय हुई थी? उत्तर चौगान, पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर 1210 ईस्वी। अब आगे बढ़ेंगे। ऐबक की मृत्यु के बाद लाहौर के अमीरों ने किसे गद्दी पर बैठाया? उत्तर आराम शाह को। आराम शाह ने कितने समय तक शासन किया? उत्तर केवल 8 महीने। और फिर सत्ता परिवर्तन कैसे हुआ? उत्तर जुद के युद्ध में इल्तुतमिश ने आराम शाह को हराकर सत्ता हासिल की। आगे चलेंगे। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? उत्तर इल्तुतमिश को। राजधानी लाहौर से दिल्ली किसने बदली? उत्तर इल्तुतमिश ने। तुर्काने चहलगानी 40 गुलामों का दल का गठन किसने किया? उत्तर इल्तुतमिश ने।
इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की? उत्तर, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश द्वारा जारी चांदी और तांबे के सिक्कों के नाम क्या थे? चांदी का सिक्का टंका और तांबे का सिक्का जीतल कहलाता था। कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया? उत्तर, इल्तुतमिश ने। चंगेज खां किसके शासनकाल में सिंधु नदी तक पहुंचा था? उत्तर, इल्तुतमिश 1221 ईस्वी। इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी किसे चुना? उत्तर, अपनी बेटी रजिया सुल्तान को। आइए एक त्वरित तुलना कर लेते हैं। ऐबक की प्रमुख उपाधि लाख, बख्श और कुरान खां थी, वहीं इल्तुतमिश की सुल्तान आजम थी। ऐबक की राजधानी लाहौर थी, इल्तुतमिश की दिल्ली। ऐबक ने कोई खास सिक्के नहीं चलाए, जबकि इल्तुतमिश ने टंका और जीतल चलाए। ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की, तो इल्तुतमिश ने चालीसा दल और इक्ता प्रणाली लागू की। तो दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको कुतुबुद्दीन ऐबक से इल्तुतमिश तक का ये इतिहास अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने एग्जाम्स की बेहतरीन तैयारी के लिए आपके अपने चैनल विजडम विद बलराम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।